नाजरीन अभी हम लोग जो है वो आ गए हैं इस तरफ और ये देख रहे हैं हम कि बड़ी अजीब सी ज़मीन है, ये ऊंची नीची सी। ये कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से मामलात हैं जो कि बहुत अजीब हैं। समझ आप नहीं सकते कि यहाँ पे किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर जो है आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और हमने बहुत सी चीज़ें टूटी हुई देखी हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर कोई फैमिली एक इमारत में रह रही है और वो रात ही रात में फ़ैसला कर देती है कि उसने ये जगह छोड़नी है और वजूहात इतने क्लियरली भी नहीं बताती, लेकिन इर्द-गिर्द के लोगों से हमें पता चलता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आम इंसान के साथ अमूमन ऐसा नहीं होता है। और ये ऐसी हरकत, आवाज़ें सुनना, गानों की आवाज़ें सुनना, बाकायदा सोए हुए बंदे का कुछ जगा देना किसी का और कहना कि उठो, और वो सोया हुआ बंदा उठ के बैठ गया और उसको समझ नहीं है कि मुझे उठाया किसने। इस तरह के मामलात बड़े यहाँ पर सुनाई दिए, हमारे सुनने में आए हैं। कह नहीं सकते इस बारे में कि अभी किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन हमें हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं, यहाँ स्मेल तो थी, जानवर हमने देखे हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर, और आवाज़ें सुनी हैं, रोने की आवाज़ें बाकायदा। ये देखिए, क्या है? क्या था यहाँ पे? ये हिला है। फैसल ध्यान से। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। ओह माय गॉड। फैसल, ये आवाज आ रही है आपको? देखिए, हमसे बात करें। आप कौन है? ये देखिए नाज़रीन, ये जो जगह है यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, वीराना है, किसी की आवाज़ नहीं है सवाए हमारी टीम मौजूद है। स्प्रिंग हो रही है बार बार एक ही चीज़। स्प्रिंग हो रही है बार बार एक ही चीज़। वहाँ देखिए, वहाँ से आई आवाज़। ये क्या था? देखें कहाँ से आई आवाज़? ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये मेरे लिए एक अनबिलीवेबल चीज़ थी, अनबिलीवेबल कि मैं मतलब अभी मैंने जस्ट, पहले मैंने दरख्त को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन अभी मैंने जस्ट हाथ लगाया ही है तो साथ ही मुझे रोने की आवाज़, और इतनी क्लियर आवाज़ रोने की कि मैं खुद घबरा गया हूँ इस बात से कि इतनी क्लियर आवाज़ भी हो सकती है। और जैसे ही हम लोग दूर आए, जैसे दूर आए हम, वो आवाज़ अब ख़त्म हो गई है, वो आवाज़ अब बिल्कुल नहीं आ रही। और मेरे लिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं अब इस यानी कह ले, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मौजूद है, फैसल है मेरे साथ, और आप यकीन करें कि फैसल भी जो है वो इस मंजर को देख के जो है वो, हम लोग जो है वो वाकई अंदर से जो है वो शॉक्ड हुए हैं कि यार ये हुआ क्या है, मतलब ये कैसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी एक जो है ना वो चीज़ है मेरे लिए कि जैसे ही मैं दरख्त को हाथ लगाता हूँ, यकीन करें कि वहां से ऐसी रोने की क्लियर आवाज आती है जैसे कोई इतने दर्द में, इतने कर्ब में मुब्तला है कि मेरे पास इससे ज्यादा नाजरीन अल्फाज नहीं है कुछ कहने को। मैं अब उस जगह को हमने छोड़ दिया है और अब आगे की तरफ जाते हैं और जाके मजीद अगर कोई चीज है तो उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकती
इस कदर एक अजीब सी आवाज़ थी। मैं इस कदर डर गई एक पल के लिए कि मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ ये चीख किसकी थी। पहले रोने की आवाज़ आई, एकदम सन्नाटा हो गया और उस सन्नाटे के बाद आप महसूस करो इतनी खतरनाक आवाज़, इतनी चीखने वाली आवाज़ कि जिस तरह मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कोई दर्द में चिल्लाया है और वो बहुत ऊंचा था, उसका वॉल्यूम बहुत ऊंचा था। आप जो भी हैं हमारे सामने आए। कैमरे के सामने आ सकते हैं? नाज़रीन, अभी ये सिर्फ इतना सा एरिया है जिसके बारे में हमें रिपोर्ट हुआ था और हम लोग यहाँ पे आए थे। खैर, इससे आगे भी एक आखिरी जगह मौजूद है, हम लोग चाहेंगे कि उस तरफ भी जाएं और जाके देखें कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। और नजफ, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बकायदा जो है पथराव हुआ है। मैंने जब उससे पूछा कौन हो, सामने आओ, उसने मेरा नाम लिया है बकायदा। 2 दफा इस हद तक चिल्लाने की आवाज कि जिस तरह कोई बड़ी उम्र का आदमी दर्द में चिल्लाया हो, चीखा हो। दर्द में चिल्लाया हो। नाजरीन, एग्जैक्टली मेरे साथ जो हुआ है नजफ, मैं आपको एक बात बताऊं, आवाज थोड़ी देर पहले इधर से आती थी, फिर इधर से आती थी और एक दफा मेरे कान के पास है जिस तरह कोई बहुत करीब आके ऊंचा चिल्लाया हो। मैं आपको बताता और मेरे नाम का कंटिन्यूअसली सुनिएगा, समझ नहीं आ रही है। आपने कहा दर्द में चिल्लाया। वो दरख्त जिनके बारे में हमें रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पे बच्चियां खेलती थी, आप यकीन करें कि वहां पे बाकायदा तौर पे रोने की आवाज आई है और इतनी शदीद, इतनी क्लियर कि मैं खुद परेशान हो गया हूं कि ये आवाज आ कहां से रही है, कैसे आ रही है, मतलब इतनी क्लियर। उसके बाद आखिरी दरख्त ये बिल्कुल सामने वाला, यहां तक गए हैं, बाकायदा किसी के चलने की आवाजें। उसके बाद चलने के साथ साथ मतलब पत्थर जो है वो आसमान से नीचे आता है। कहां से? मैं और नबील थे वहां पे और हम दोनों के कदम इकट्ठे उठ रहे थे। हाँ। तीसरा कदम भी था कोई पीछे। मैं बहरहाल नाज़रीन, ये चीज जो कुछ भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते थे अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करके और इस नतीजे पे हम पहुंचे। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ है नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आबाद है, जिनके बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो खवातीन है, जो मर्द है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहाँ पे जो भी आसेब है या जो भी मखलूक है वो बहुत कर्ब में, बहुत दर्द में और तकलीफ में है और वो अपनी पूरी ताकत में आया है। आयान, हम पे जो हमला हुआ है वो ऐसे नहीं हो सकता। आवाजें आना, चीखना, चिल्लाना, विस्परिंग होना, कदमों के पीछे पता चला कोई आ रहा है। और एक दफा तो मेरी जान निकल गई कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जोर से और इतना कोई दर्द में चिल्लाएगा कि मुझे। और आयान, इलाके मदीना के मुताबिक हमें इतना सब कुछ नहीं पता चला था, हमें सिर्फ एक लड़की का पता था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए हैं नाजरीन, हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया है, देखा है, तो उसमें ये सारी चीजें जो है हमारे सामने निकल गई हैं। नाजरीन, आपके इल्म में कोई ऐसी जगह हो जिसके बारे में आपको लगता हो कि वो आसेब ज़दा है, तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब तक के लिए आयान संधू और नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।